हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज बायोलॉजी की क्लास है और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं तंत्रिका तंत्र। चलिए आगे पढ़ते हैं। तंत्रिका तंत्र में आज हम पढ़ेंगे मस्तिष्क, ब्रेन और कंकाल तंत्र, इन सब के बारे में आगे हम डिटेल में बात करेंगे। आप लोग प्लीज़ वीडियो देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए। अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। मानव शरीर के तंत्र के बारे में हम पढ़ रहे थे। उत्सर्जन अंग में दूसरा आता है त्वचा। त्वचा में जो तैलीय ग्रंथियां और श्वेत ग्रंथियां होती हैं, उनके द्वारा जो है सीबम और पसीने का स्रवण किया जाता है। तीसरा है यकृत। लिवर सेल जो होता है वो जो भी जितने भी अमीनो अम्ल जिनकी आवश्यकता नहीं है, अधिक मात्रा में जो बने होते हैं अमीनो अम्ल, तथा रुधिर की अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देते हैं। चौथा आता है फेफड़े। फेफड़े क्या करते हैं? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का उत्सर्जन करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प का उत्सर्जन फेफड़ों के द्वारा होता है। और कुछ स्थिति में मसाले जिनमें कि वाष्पशील घटक होते हैं, उनका उत्सर्जन भी फेफड़ों के द्वारा किया जाता है। तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं तो तंत्रिका तंत्र जो है, सारे शरीर में एक महीन धागे जैसी तंत्रिकाएं फैली होती हैं, जो कि वातावरणीय परिवर्तनों की सूचनाएं संवेदी अंगों से प्राप्त करके विद्युत आवेगों के रूप में प्रसारित करती हैं। और इनका जो और ये कार्यात्मक समन्वय स्थापित करती हैं पूरी जितने भी तंत्रिकाएं फैली हुई हैं उनके बीच। और इन तंत्रिका तंत्र की जो कोशिकाएं हैं, इनके द्वारा संकेतों का अंतरण सोडियम और पोटेशियम द्वारा परिचालित होता है। अब यहाँ ये दो तत्व इम्पोर्टेंट हो जाते हैं कि संकेतों का जो अंतरण है वो किन दो तत्वों के द्वारा परिचालित होता है। तो सोडियम और पोटेशियम के द्वारा जो है तंत्रिका तंत्र जो है वो संकेतों का अंतरण सोडियम और पोटेशियम के द्वारा परिचालित करती है। तंत्रिका तंत्र को तीन भागों में बांटा गया है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। तो पहले केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र जो है, ये संपूर्ण शरीर व स्वयं की तंत्रिका तंत्र पे नियंत्रण रखती है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर की, मानव शरीर की पूरे शरीर व स्वयं तंत्रिका तंत्र पे नियंत्रण रखते हैं। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला है मस्तिष्क, दूसरा है मेरुरज्जु, स्पाइनल कॉर्ड। मस्तिष्क की बात करते हैं पहले। मस्तिष्क में जो अस्थि हमारा जो मस्तिष्क है, उसका जो बाहरी भाग है, बाहरी खोल है, उसको क्रेनियम कहा जाता है। इसी में मस्तिष्क जो है वो बंद रहता है और ये बाहर बाहर से लगने वाले जितने भी चोट होते हैं उनसे उनसे रक्षा करता है। क्रेनियम में जो है हमारा मस्तिष्क बंद रहता है। ये एक अस्थियों का खोल होता है क्रेनियम, इसी के अंदर जो है मस्तिष्क बंद होता है। वजन की बात करें तो मस्तिष्क का वजन जो है स्वस्थ मनुष्य के लिए 1400 ग्राम होता है। सेरिब्रम के कार्य देखते हैं। सेरिब्रम के कार्य में जो है कि यह मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। सेरिब्रम जो है वो मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। इसमें बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, ऐच्छिक गतियों, ज्ञान, वाणी एवं चिंतन केंद्र होता है। और ये ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं का विश्लेषण और समन्वय करती है। सेरिब्रम का काम क्या है? ये ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त प्रेरणाओं और उनका विश्लेषण और समन्वय करती हैं। थैलेमस के कार्य देखें तो थैलेमस जो है वो हमारे शरीर को दर्द, ठंडा और गर्म पहचानने में सहायता करता है। थैलेमस का कार्य क्या है? ये शरीर को दर्द, ठंडा और गर्म पहचानने में सहायक होता है। हाइपोथैलेमस के कार्य की बात करें तो हाइपोथैलेमस जो है वो संवेदात्मक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। संवेगात्मक क्रियाओं का नियंत्रण जो है हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। हाइपोथैलेमस जो है वो अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले जितने भी हार्मोन हैं उनका नियंत्रण करती है। और पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन जो है वो
हाइपोथैलेमस से ही स्रावित होते हैं। हाइपोथैलेमस जो है वो भूख, प्यास, ताप नियंत्रण, प्यार, घृणा आदि के केंद्र को जो है कि ये नियंत्रित करती है। रक्तदाब, जल के उपापचय, पसीना, गुस्सा, खुशी, इन सब का नियंत्रण जो है हाइपोथैलेमस के द्वारा किया जाता है। अब आगे देखते हैं कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना के कार्य क्या हैं। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो है ये दृष्टि व श्रवण शक्ति को नियंत्रित करता है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना दृष्टि व श्रवण शक्ति को नियंत्रित करता है। सेरिब्रल पेडिकल के कार्य देखते हैं। सेरिब्रल पेडिकल के कार्य हैं, इसे क्रूरा सेरिब्री भी कहा जाता है। सेरिब्रल पेडिकल को क्रूरा सेरिब्री भी कहा जाता है और ये मस्तिष्क के अन्य भागों को स्पाइनल कोड से जोड़ता है। सेरिब्रल पेडिकल क्या करता है, ये मस्तिष्क के अन्य भागों को स्पाइनल कोड से जोड़ता है। सेरिबेलम के कार्य देखते हैं तो ये शरीर का संतुलन बनाए रखने में, सेरिबेलम जो है शरीर का संतुलन बनाए रखने में, ऐच्छिक पेशियाओं के संकुचन पर नियंत्रण करने में, आंतरिक कान के संतुलन भाग में संवेदनाएं ग्रहण करने में सहायक होता है। सेरिबेलम का कार्य क्या है, तो ये शरीर का संतुलन बनाए रखने में, ऐच्छिक पेशियाओं के संकुचन पर नियंत्रण करता है। ये आंतरिक कान के संतुलन भाग में संवेदनाएं ग्रहण करता है। ये मेडुला ऑब्लोंगाटा की बात करें तो ये मानव मस्तिष्क के सबसे पीछे का भाग है। मेडुला ऑब्लोंगाटा जो है वो मानव मस्तिष्क के सबसे पीछे का भाग है। इसका कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य होता है उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्षमाकुंचन, ग्रंथि स्राव, हृदय की धड़कनों पर नियंत्रण और श्वसन का नियंत्रण किया जाता है। किसके द्वारा, मेडुला ऑब्लोंगाटा के द्वारा जो है उपापचय, रक्तदाब, आहार नाल के क्षमाकुंचन, ग्रंथि स्राव, हृदय की धड़कनों, श्वसन का नियंत्रण जो है मेडुला ऑब्लोंगाटा के द्वारा ही किया जाता है। उल्टी का नियमन केंद्र जो है मेडुला ऑब्लोंगाटा ही होता है। उल्टी का नियमन केंद्र मेडुला ऑब्लोंगाटा होता है। अब न्यूरोसिस्टिक कोर्सिस क्या होता है, न्यूरोसिस्टिक कोर्सिस क्या होता है कि जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाता है, मानव मस्तिष्क में जब सिस्ट विकसित होता है तो उसे न्यूरोसिस्टिक कोर्सिस कहा जाता है। बायोलॉजी में हम तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ रहे थे, तो तंत्रिका तंत्र में हम आगे देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये मेडुला ऑब्लोंगाटा का पिछला भाग ही स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। मेडुला ऑब्लोंगाटा का पिछला भाग ही स्पाइनल कॉर्ड कहलाता है। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करता है। जितनी भी प्रतिवर्ती क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण और उनमें समन्वय स्थापित करती है। मस्तिष्क से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन किया जाता है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो रिफ्लेक्स एक्शन को नियंत्रित करती है, उनमें समन्वय स्थापित करती है और ब्रेन से आने जाने वाले उद्दीपनों का संवहन करती है। रिफ्लेक्स एक्शन का पता जो है सबसे पहले किसने लगाया था, तो मार्शल हॉल ने रिफ्लेक्स एक्शन का पता लगाया था, यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन की खोज किसने की थी, मार्शल हॉल ने की थी। दूसरा था परिधीय तंत्रिका तंत्र, पहला था केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा है परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधीय तंत्रिका तंत्र जो होती है ये मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र किससे बनी होती है, तो मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली तंत्रिकाओं का बना होता है। इन्हें कपाल व मेरुरज्जु तंत्रिकाएं भी कहा जाता है। परिधीय तंत्रिका तंत्र को कपाल व मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड तंत्रिकाएं भी कहा जाता है।
12 जोड़ी मनुष्य में 12 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं। 31 जोड़ी स्पाइनल कॉर्ड्स होते हैं। कपाल तंत्रिकाएं कितनी होती है? 12 जोड़ी यानी कि 24। 31 जोड़ी मेरुरज्जु स्पाइनल कॉर्ड होते हैं मनुष्य में। न्यूरॉन जो है वो तंत्रिका ऊतक की इकाई माना जाता है। न्यूरॉन क्या है? ये तंत्रिका ऊतक की इकाई है न्यूरॉन। न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ जो है ये नॉर एड्रेनलिन रासायनिक द्रव्य जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए कि न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ क्या है, तो वो नॉर एड्रेनलिन रासायनिक द्रव्य है। क्या है वो? नॉर एड्रेनलिन रासायनिक द्रव्य है, जो कि जिसे न्यूरोट्रांसमीटर पदार्थ कहा जाता है। तीसरा आता है हमारा स्वायत्तता तंत्रिका तंत्र। ये तंत्रिका तंत्र जो है ये कुछ मस्तिष्क व कुछ स्पाइनल कॉर्ड के बने होते हैं। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है ये कुछ मस्तिष्क और कुछ स्पाइनल कॉर्ड के बने होते हैं। शरीर के सभी आंतरिक अंगों व रक्त वाहिनियों को तंत्रिकाओं की आपूर्ति कौन करता है? तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है वो मनुष्य के शरीर की सभी आंतरिक अंगों व रक्त वाहिनियों को तंत्रिकाओं की आपूर्ति करते हैं। स्वायत्तता तंत्रिका तंत्र जो है इसकी अवधारणा लैंगली लैंगली ने दी थी। लैंगली ने 1921 में स्वायत्तता तंत्रिका तंत्र की अवधारणा प्रस्तुत की थी। इसे दो भागों में इसके दो भाग हैं। स्वायत्तता तंत्रिका तंत्र के दो भाग होते हैं। पहला है अनुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। दूसरा है परानुकंपी तंत्रिका तंत्र यानी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। पहले अनुकंपी तंत्रिका तंत्र के बारे में पढ़ते हैं यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में देखते हैं कि इनका कार्य क्या होता है। अब देखते हैं कि इनका कार्य क्या होता है। ये त्वचा में उपस्थित जो रुधिर वाहिनियां हैं उनको संकीर्ण करती हैं। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का कार्य देखते हैं तो ये त्वचा में जो उपस्थित रुधिर वाहिनियां हैं उनको संकीर्ण करती हैं। इसकी क्रिया से गूज बम्स होते हैं। गूज बम्स यानी कि हमारे जो त्वचा के बाल है वो खड़े हो जाते हैं। तीसरा, लार ग्रंथियों के स्राव को कम करती है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो लार ग्रंथियों के स्राव को कम करती है। हृदय स्पंदन को तेज करती है। श्वेत ग्रंथियों के स्राव को प्रारंभ करती है। त्वचा में जो श्वेत ग्रंथियां होती है उनके स्राव को प्रारंभ करती हैं। आंख की पुतली को फैलाती हैं। मूत्राशय की पेशियों का विमोचन करती हैं और आंत की क्षमाकुंचन गति को कम करती हैं। श्वसन दर को तीव्र करती हैं और रक्त दाब को बढ़ाया जाता है। श्वसन श्वसन दर दर को तीव्र करती हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और रक्त दाब ब्लड प्रेशर को जो है कि ये बढ़ा सकती हैं। ब्लड में आरबीसी की संख्या में वृद्धि करती हैं। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ब्लड में अगर आरबीसी की संख्या में वृद्धि होती है तो किसके कारण होता है? तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से जो है ब्लड में आरबीसी की संख्या में वृद्धि होती है। ब्लड में शर्करा स्तर को भी बढ़ाता है। ब्लड में जो है कि शर्करा स्तर को भी बढ़ाया बढ़ाया जाता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा ब्लड में शर्करा स्तर को बढ़ाया जाता है। रक्त का थक्का बनने में मदद करती है ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसके सामूहिक प्रभाव से भय, पीड़ा और क्रोध पर प्रभाव पड़ता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है अगर ये सामूहिक रूप से क्रिया करे तो इससे जो है भय, पीड़ा और क्रोध पर प्रभाव पड़ता है। दूसरा था पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के कार्य देखते हैं। ये क्या करता है कि ये रुधिर वाहिनियों की गुहा को चौड़ा करता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम क्या है? ये रुधिर वाहिनियों की गुहा को चौड़ा करता है सिवाय कोरोनरी रुधिर वाहिनियों को छोड़ के। कोरोनरी रुधिर वाहिनियों की गुहा को ये चौड़ा नहीं करता, अदरवाइज ये जितनी भी रुधिर वाहिनियां हैं उनकी गुहा को ये चौड़ा करता है। दूसरा है लार के स्राव व पाचक रसों में वृद्धि करना। लार का जो स्राव होता है और पाचक रसों में वृद्धि करते हैं। नेत्र की पुतली का संकुचन किया जाता है इनके द्वारा। पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है वो नेत्र की
पुतली का संकुचन करती है और मूत्राशय की पेशियों में संकुचन उत्पन्न करती है। मूत्राशय की जो अन्य पेशियां होती है उनमें पेशियों में संकुचन उत्पन्न करती हैं ये। पांचवा, आंतरीय भित्ति में संकुचन व गति उत्पन्न करती हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है आंतरीय भित्ति में संकुचन व गति उत्पन्न करती हैं। तंत्रिका तंत्र का प्रभाव अगर सामूहिक रूप से आराम व सुख की स्थितियां उत्पन्न करता है, यानी कि अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ये अगर एक साथ क्रिया करे तो इसके प्रभाव से सामूहिक रूप से आराम व सुख की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। बायोलॉजी में अब हम आगे देखते हैं, कंकाल तंत्र के बारे में पढ़ते हैं। कंकाल तंत्र को जो है दो भागों में बांटा गया है। पहला अक्षीय कंकाल तंत्र और दूसरा उपांगीय कंकाल तंत्र। अक्षीय कंकाल तंत्र जो है शरीर के मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल होते हैं। अक्षीय कंकाल तंत्र कौन से होते हैं? वो शरीर के मुख्य अक्ष बनाने वाले कंकाल को अक्षीय कंकाल तंत्र कहा जाता है, जिसमें कि जिसके अंतर्गत आते हैं खोपड़ी, कशेरुक दंड और छाती की अस्थियां जो है वो अक्षीय कंकाल के अंतर्गत आती हैं। खोपड़ी के बारे में पढ़ते हैं तो इसमें जो सिर के अंतः कंकाल के भाग को खोपड़ी कहते हैं। सिर के अंतः कंकाल के भाग को खोपड़ी कहते हैं, जिसमें कि टोटल 29 हड्डियां होती हैं, 29 बोन्स होते हैं, जिसमें से 8 बोन्स जो होते हैं वो मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखते हैं। 8 बोन्स जिससे कि कपाल बना होता है, इन 8 बोन से कपाल बना होता है, ये मनुष्य के मस्तिष्क को सुरक्षित रखता है। और इसे जो है कि इसकी सभी अस्थियां जो है वो सिवनो सैचर्स के द्वारा जुड़ी होती हैं। कपाल में जो 8 बोन्स होते हैं वो सभी बोन्स जो है एक दूसरे से सैचर्स के द्वारा जुड़े होते हैं, सिवनों के द्वारा जुड़े होते हैं। 14 बोन्स जो होते हैं वो चेहरे के बोन्स होते हैं। चेहरे में हमारे 14 बोन्स होते हैं। 6 बोन्स होते हैं वो कान में होते हैं, 6 बोन्स। हायड नामक जो बोन होता है वो खोपड़ी में पाया जाता है। हायड नामक बोन जो होता है वो खोपड़ी में पाया जाता है। दूसरा है कशेरुक दंड। वर्टेब्रल कॉलम की बात करें तो ये कशेरुक दंड जो है ये 33 कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है। 33 कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है कशेरुक दंड। ये सभी कशेरुक जो है वो उपास्थि जो है वो गद्दियों के द्वारा आपस में जुड़े होते हैं, जिससे कि वर्टेब्रल जो है यानी कि कशेरुक जो है वो लचीला बनता है। इन गद्दियों की वजह से ही कशेरुक लचीला बनता है। और पहला जो कशेरुक होता है जिसे एटलस कशेरुक कहते हैं, वो खोपड़ी को सीधा रखता है, साधे साधे रखता है, मतलब कि वो खोपड़ी को सीधा रखता है। कौन सा? एटलस कशेरुक जो है। अच्छा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि ऐसा कौन सा कशेरुक है जो खोपड़ी को साधे रखता है, तो एटलस कशेरुक जो है वो खोपड़ी को साधे रखता है। अब कशेरुक दंड के कार्य की बात करें तो ये जो है सिर को साधे रखता है, गर्दन व धड़ को आधार प्रदान करता है, मनुष्य के खड़े होकर चलने में और उन्हें खड़े रहने में सहायता करता है, गर्दन व धड़ को लचक प्रदान करता है, जिससे कि मनुष्य किसी भी दिशा में शरीर और अपने गर्दन को घुमाने में सफल होते हैं। मेरु रज्जु को सुरक्षा देता है। कशेरुक दंड जो है वो मेरु रज्जु को सुरक्षा देता है। आगे देखते हैं कि उपांगीय कंकाल जो होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, इसको दो भागों में बांटा गया है, मेखला और पाद। मेखला जो है इससे भी दो भागों में बांटा गया है, अंश मेखला और श्रोणि मेखला। मेखला में जो है 6 अस्थियां होती हैं और पाद में 120 अस्थियां होती हैं। अंश मेखला की बात करें तो इसमें आता है स्कैपुला, एक हड्डी, क्लेविकल, एक बोन, और अग्रपाद में अगर हम जाते हैं तो इसमें जो है 60 अस्थियां होती हैं। अग्रपाद जिसे अंश मेखला कहते हैं, इसमें 60 अस्थियां होती हैं अग्रपाद में। ह्यूमरस, रेडियस, अनला, इन तीनों में जो है कि एक एक हड्डी होती है। ह्यूमरस, रेडियस और अनला में एक एक बोन होते हैं। और हाथों में जो है कि 27 हड्डियां होती हैं।
कलाई में 8 बोन होते हैं। हथेली जिसे कि जो कार्पल से बना होता है, कलाई जो है कार्पल से बना होता है, जिसमें 8 बोन होते हैं। हथेली मेटाकार्पल से बना होता है, जिसमें 5 बोन होते हैं और अंगुलियाँ जो होती हैं, फिंगर्स जो होते हैं, उसमें 14 बोन्स होते हैं। श्रोणि मेखला की बात करें जिसमें पश्चपाद आते हैं, इसकी बात करें तो इसमें फीमर, टिबिया और फिबुला, इसमें एक-एक बोन होता है। पैरों में हमारे 26 बोन होते हैं। एड़ी में कितने बोन होते हैं? 27 बोन होते हैं एड़ी में। तलवा में जो मेटाटार्सल से बना होता है तलवा, जिसमें कि 5 अस्थियाँ होती हैं। पैरों की जो उँगलियाँ हैं, उसमें 14 बोन्स होते हैं। अब कंकाल तंत्र के कार्य की बात करें, तो कंकाल तंत्र जो है वो मनुष्य के शरीर को निश्चित आकार देता है। कोमल अंगों की सुरक्षा करता है कंकाल तंत्र। स्केलेटल सिस्टम जो है वो जितने भी कोमल अंग होते हैं हमारे शरीर में उनकी सुरक्षा करता है। पेशियों को जुड़ने का आधार देता है। पेशियों को आपस में जुड़ने का आधार देता है। श्वसन व पोषण में सहायता करता है कंकाल तंत्र। आरबीसी का निर्माण हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आरबीसी का निर्माण जो है बोन मैरो में होता है। आरबीसी का निर्माण करता है। फीमर जो होता है वो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है जो जांग में पाई जाती है। बहुत आसान है ये तो सबको पता ही होगा। स्टेप्स जो होता है वो सबसे छोटी हड्डी होती है, कान में पाई जाती है। टेंडन के द्वारा जो है मांसपेशी और अस्थियां आपस में जुड़ती हैं। मांसपेशी और अस्थियां जहाँ जुड़ी होती है वो टेंडन के द्वारा जुड़ी होती हैं। लिगामेंट्स जो है वो अस्थि से अस्थि को जोड़ता है। लिगामेंट्स के द्वारा जो है अस्थि से अस्थि जुड़े होते हैं।